न्यू जर्सी में रे डॉग की शिफ्ट से घर लौटता है। उसकी पूर्व पत्नी मैरी बच्चों को छोड़ जाती है ताकि रे उनकी देखभाल कर सके जब वह बोस्टन में अपने माता पिता से मिलने जाए। राहेल पिता को नमस्ते कहती है पर रॉबी उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करता है। बाद में समाचारों में यूक्रेन के बारे में बताया जाता है कि अजीब बिजली के तूफानों के कारण वहां लगभग पूर्ण अंधेरा छाया हुआ है। कुछ विद्युत चुंबकीय स्पंदनों ने सभी विद्युत प्रवाह को बाधित किया, जिसके बाद भूकंप आया। रे रॉबी को बेसबॉल खेलने के लिए मनाता है पर वह उसे डैड की जगह नाम से बुलाता है और कहता है कि उसे यहाँ आना नापसंद है। निराश होकर रे बेसबॉल को खिड़की से बाहर फेंक देता है और रॉबी अपने कमरे में लौट जाता है। राहेल पिता को सलाह देने की कोशिश करती है लेकिन वह झपकी लेने का फैसला करता है। कुछ घंटों बाद रे जागता है और देखता है कि राहेल ने खुद के लिए खाना मंगवा लिया है। रे वही खाना खाते हुए रॉबी को फोन करता है जो जवाब नहीं देता। राहेल बताती है कि उसने रे की कार ले ली और चला गया। हताश रे गैरेज की जांच करने निकलता है पर सड़क पर आसमान देखते लोगों से विचलित हो जाता है। वह भी देखता है और एक विशाल काले तूफानी बादल को देखकर हैरान रह जाता है। जल्द ही तेज हवा चलने लगती है और रे को लगता है कि यह जा रही है तूफान की ओर, जो अजीब। अचानक हवा रुकती है और बादल में बिना आवाज के बिजली चमकने लगती है। रे को यह मजेदार लगता है पर राहेल डर जाती है, इसलिए वे जल्दी से अंदर भाग जाते हैं। बिजली एक ही जगह पर बार बार गिरती है जिससे रे भी चिंतित हो जाता है और वे मेज के नीचे छिप जाते हैं। कुछ मिनटों बाद बिजली रुकती है और रे घर की जांच करता है। पूरी इमारत में बिजली गुल है, यहाँ तक कि बिना बिजली की मशीनें जैसे लैंडलाइन और घड़ी भी काम नहीं कर रही। वह बाहर भागता है और देखता है कि सभी कारें भी बंद पड़ गई हैं। रॉबी पास में खोया खोया सा महसूस कर रहा है। वह उसे घर जाकर बहन के साथ रहने को कहता है जबकि वह जांच करता है। जब रे गैरेज के पास जाता है उसका मैकेनिक मित्र बताता है कि कार स्टार्टर खराब है, हालांकि वे बिजली के पास नहीं थे। फिर वह चर्च के पास भीड़ में शामिल होता है बिजली गिरने से सड़क में बने छेद को देखने के लिए। रे मलबे का एक टुकड़ा उठाता है और उसकी ठंडक से चौंक जाता है। अचानक जमीन के नीचे गड़गड़ाहट सुनाई देती है और सभी पीछे हटते हैं क्योंकि सड़क पर चारों ओर दरारें दिखने लगती हैं। वे क्षेत्र की इमारतों और कारों को नष्ट करने लगती हैं और जब सड़क फटती है तो चर्च टूट जाता है। सड़क पर एक जगह क्षण भर गोल घूमती है फिर धंस जाती है। कारें गड्ढे में गिरती हैं, लोग भागते और घबराते हैं जब गड्ढा कार उगलता है। फिर विशाल तिपाही पैर गड्ढे से निकलते हैं और रे की कार को कुचलते हैं। रे पीछे छिपा था पर वह समय पर बच निकला। एक विशाल मशीन उभरती है जो एक एलियन रोबोट निकलती है। तेज आवाज के बाद वह भीड़ पर गोली चलाता है, भागते लोगों को मारता है। कारों में भागने वाले भी मारे जाते हैं। रे दुकान में छिपता है पर किरणें वहां भी पहुंचती हैं। खिड़कियों से कारें भी फेंकी जा रही हैं। बहुत भागने के बाद रे निकल जाता है। पीछे इमारतें गिरती हैं। वह दीवार के पीछे छिपकर तिपाही को जाते देखता है। अब वह घर जा सकता है पर वह इतना सदमे में है कि बच्चों को क्या बताए नहीं जानता। वह धोता है और अंत में होश में आता है। रे घोषणा करता है कि वे जा रहे हैं और बच्चों को पैक करने का आदेश देता है। जाने से पहले वह अपनी बंदूक लेना सुनिश्चित करता है। सड़क पर बहुत से लोग शहर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रे बच्चों को मैकेनिक द्वारा ठीक की गई कार में बैठाता है और उसे आने को कहता है पर वह मना कर देता है। जब वे बहस करते हैं तब पीछे त्रिपाठ धमाका करता है और आग लग जाती है। रे परिवार के साथ भागता है और मैकेनिक लेजर बीम से मारा जाता है। सड़कों पर भागते हुए रे बच्चों को छिपा कर रखता है। इमारतें और वाहन लगातार धमाके से उड़ते हैं। पूरा शहर तबाह हो जाता है। हाईवे पर कई वाहन बंद हैं और बड़ी भीड़ पैदल भाग रही है। आगे बढ़ना मुश्किल है। राहेल चिल्लाती रहती है। रॉबी उसे शांत करने की कोशिश करता है। रे अपना अनुभव बताता है और कहता है कि बिजली का तूफान मशीनों को जगाने आया था। आखिरकार वे मैरी के पड़ोस पहुंचते हैं जहां अभी हमला नहीं हुआ है और वहीं रुकने का फैसला अभी के लिए घर में। रॉबी दादा दादी को फोन करता है पर लाइन डेड है। रे घर से जो सामान लाया वो कुंवारे का बचा खुचा था। वो सिर्फ मूंगफली मक्खन के सैंडविच बना सकता था पर राहेल को याद दिलाना पड़ा कि उसे एलर्जी है। बच्चे खाना नहीं चाहते और रे गुस्से में रोटी खिड़की पर फेंक देता है। रात होते ही वो घोषणा करता है कि सुरक्षा के लिए वे तहखाने में सोएंगे। आधी रात को शाखाओं के हिलने, रोशनी की चमक और खिड़की से गुर्राहट की आवाज से परिवार जाग जाता है। अचानक एक चीख गूंजती है और रोशनी तेज होने पर पूरा घर कांपने लगता है, जो अंततः लोगों को पीछे हटने पर मजबूर करता है। जब वह रॉबी को भीड़ से बचाता है, एक आदमी रे के सिर पर बंदूक तान देता है। वह रे को राहेल को बाहर निकालने पर मजबूर करता है, फिर कार लेकर चला जाता है। वे एक डाइनर में जाते हैं और देखते हैं लोग फिर कार के लिए लड़ रहे हैं। कई गोलियां चलती सुनाई देती हैं। बच्चे यकीन नहीं कर पाते कि उनके पिता का अब मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कुछ देर बाद वे तीनों पुल पार करती भीड़ में शामिल होते हैं और हजारों लापता लोगों के पोस्टर देखते हैं। खबरें सुनने वालों ने पुष्टि की कि यह दुनिया भर में हो रहा है और यूरोप सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आखिरकार वे एक ऐसे शहर में पहुंचते हैं बिजली है और यहाँ से ट्रेन भी गुजरती है। हडसन डॉक्स पर स्वयंसेवक रक्तदान के लिए अपील कर रहे हैं। वे भीड़ में एक पुराने दोस्त को देखकर चौंक जाता है पर पक्षियों को उड़ते देख विचलित हो जाता है। उसी समय पहाड़ियों पर कुछ त्रिपाठ दिखाई देते हैं और सभी लोग घबरा जाते हैं। भीड़ को जहाजों पर चढ़ने से रोकने के लिए रैंप बंद करने लगती है क्योंकि जहाजों में जगह नहीं बची है। कारें समुद्र में गिरती हैं। रे का दोस्त मदद मांगता है पर वह नहीं सुनता क्योंकि रैंप बंद होने से पहले बच्चों को नाव पर चढ़ा रहा है। रे को लगता है कि जगह है लेकिन कितना भी कहने पर
अधिकारी किसी और को सवार नहीं होने देते। लोग इतने मायूस हैं कि रैंप पर लटकने की कोशिश करते हैं और जहाज चलने पर गिर जाते हैं। रॉबी तेजी से दूसरी तरफ से रैंप पर चढ़ता है और लटके लोगों की मदद करता है। अचानक पानी में भंवर दिखता है और उनके सामने एक तिपाई उभरती है। वह एक नौका को पलट देती है, जिससे कारों में बैठे लोग समुद्र में गिर जाते हैं। एक गाड़ी रे के परिवार को पानी में धकेलती है और वे उसमें फंसे शरणार्थियों को देखते हैं। अन्य जहाज पलटे हुए हैं। रे और बच्चे सतह पर पहुंचकर तिपाइयों से बचने के लिए तेजी से तैरते हैं, जो पानी से लोगों को निकाल रहे हैं। सौभाग्य से परिवार किनारे पहुंचता है और देखता है कि तिपाइयां जमीन पर भी लोगों का पीछा कर रही हैं। वे जंगल में प्रवेश करते हैं जहां आसमान से लोगों के कपड़े गिर रहे हैं। वे सड़क पर भीड़ में शामिल होते हैं और रॉबी सैन्य काफिला देखकर जल्दबाजी करने लगता है। जेट ऊपर से उड़ते हैं जब वे पहाड़ियों पर लड़ने के लिए काफिले में शामिल होते हैं। रे को राहेल को छोड़कर रॉबी को लड़ाई में जाने से रोकने के लिए भागना पड़ता है। रे रॉबी को समझाने की कोशिश करता है, जबकि चारों ओर विस्फोट हो रहे हैं। शोर तेज हो जाता है तो रॉबी परिवार को तहखाने में ले जाता है। जलता मलबा खिड़की से आने से पहले रे आग पहुंचने से पहले दरवाजा बंद कर देता है और तीनों अंधेरे में रह जाते हैं। अगली सुबह रे बाहर आकर देखता है कि तहखाना तबाह हो गया है। ऊपर जाकर उसे पता चलता है कि विमान दुर्घटना से पूरा इलाका बर्बाद हो गया है। एक न्यूज टीम खाना ढूंढ रही है तो वह उनसे जानकारी मांगता है। पता चलता है कि ये एलियन मशीनें दुनिया भर में हैं, जिन्हें बिजली के तूफान में आए एलियंस चला रहे हैं। वे पूरी तरह से सुसज्जित अभेद्य कवच के साथ, यानी सेना एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। तभी उन्हें आवाज सुनाई देती है और न्यूज टीम तुरंत चली जाती है। रे परिवार को बुलाता है। रॉबी सदमे में घर को देखता है, फिर कार में आता है। गांव पहुंचकर रे बताता है कि वे मैरी को खोजने बोस्टन जाएंगे। रॉबी बार बार कहता है कि वह एलियंस से लड़ने जाना चाहता है, इसलिए वह और उसके पिता बहस करते हैं। जब राहेल को बाथरूम जाना होता है तो रे कार रोकता है ताकि वह जंगल में जा सके। वह नदी के पास जाती है और सैकड़ों तैरते शवों को देखकर दहशत में आ जाती है। रे ने यह देखा, वह तुरंत उसे वापस कार में ले आता है। जब वे सैन्य काफिला देखते हैं, रॉबी बदला लेने की इच्छा से उनके साथ जाने की जिद करता है। रे फिर बहस करता है, पर राहेल ही भाई को कार में वापस आने के लिए मनाती है। यात्रा में रॉबी उदास रहता है तो रे उसे बिना लाइसेंस के ही गाड़ी चलाने देता है। शाम को वे वहां पहुंचते हैं जहां कई शरणार्थी बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। रॉबी डर जाता है और स्टीयरिंग अपने पिता को वापस दे देता है। भीड़ जल्द ही कार को घेर लेती है, साथ ले जाने की मिन्नत करते हुए उस पर थपथपाती। जब एक आदमी बोनट पर कूदता है, रे तेजी से गाड़ी भगा देने पर लोग गुस्से में वाहन पर चीजें फेंकते हैं जो उसकी दृष्टि रोकती है। रे एक व्यक्ति को कुचलने से बचता है, लेकिन कार खंभे से टकरा जाती है। भीड़ कार को हिलाती और खिड़कियां तोड़ती है, अपने खून की परवाह किए बिना। रे और रॉबी को खींचा जाता है। रे अपनी बेटी की रक्षा के लिए कई लोगों से लड़ता है। बहुत सारे लोग हैं, रॉबी की मदद भी काफी नहीं, तो रे राहेल को बाहर निकलने को कहता है, लेकिन लोग टूटी खिड़कियों से अंदर घुस रहे हैं। उसके पास हिलने की जगह नहीं है। अचानक रे अपनी बंदूक चला। उसी समय एक जोड़े को लगता है कि राहेल अकेली है और उसे ले जाता है, इसलिए रे को उसके पीछे जाने के लिए रॉबी को छोड़ना पड़ता है। एक दृढ़ रॉबी लड़ाई में शामिल होने दौड़ता है और रे राहेल को वापस पाता है, पर अब उसे सैन्य ट्रकों को आग में पहाड़ी से उतरते देखना पड़ता है। त्रिपाद अब शहर के करीब आ रहे हैं, इसलिए रे और राहेल को भागना होगा और रॉबी को पीछे छोड़ना पड़ेगा। हार्लिन नाम का एक आदमी उन्हें देखता है और उन्हें अपने तहखाने में छिपने के लिए बुलाता है। राहेल अभी भी भाई को खोने से परेशान है और रे उसे समझाता है कि वे उसे बाद में ढूंढ लेंगे, अभी उसे सोना चाहिए। लेकिन जब वह अपने पसंदीदा लोरी मांगती है तो रे को कोई भी नहीं पता होता। वह कोई गाना गाता है और राहेल के सोने के बाद वह हार्लिन से एक पेय लेता है जिसने परिवार खोया है, पर तहखाने में काफी सामान है। हार्लिन समझता है कि अगर मशीनें जमीन के नीचे थीं, तो एलियंस मानवता से पहले यहाँ थे और वे हमें देख रहे थे। अचानक इमारत हिलती है और छत से मलबा गिरकर तहखाने में छेद बना देता है। हार्लिन रे को खिड़की पर ले जाकर दिखाता है कि त्रिपाद बैठ रहे हैं। वह बताता है कि उसने रे को छिपने दिया क्योंकि वह चाहता है कि वे साथ मिलकर त्रिपादों से लड़ें। मलबे और दीवारों पर रे को दिखाई देती हैं रहस्यमय लाल लताएं। फिर रे शोर सुनता है और त्रिपाद की टेंटिकल के आने से पहले सबको छिपा देता है। जब वह चूहे से भटक जाता है, रे मौका देखकर छिपकर राहेल से मिल लेता है। टेंटिकल के मुड़ने पर वे हर बार हिलते हैं ताकि दिखाई न दें। हार्लिन कुल्हाड़ी से हमला करने को तैयार होता है, पर रे उसे रोकता है। हार्लिन सावधानी से उसके नीचे से निकलकर रे के पास आता है। दुर्भाग्य से वह आवाज करता है और त्रिपाद का ध्यान खींचता है, पर रे एक आईना पाकर उसके पीछे छिप जाते हैं। टेंटिकल चाल में आ जाता है और लगभग चला जाता है, लेकिन वापस आता है जब उसे एक पैर हिलता हुआ दिखाई देता है। समूह तेजी से भागकर बच निकलता है, एक जूता छोड़कर जो तिपाई को यकीन दिलाता है कि वहां कोई नहीं है। टेंटिकल आखिरकार तहखाना छोड़ देता है, लेकिन पानी की लहरें बताती हैं कि कुछ और आ रहा है। कुछ टूटने की आवाज सुनकर तीनों रोशनी बंद करके फिर से छिप जाते हैं। अब असली एलियन अंदर आते हैं और खतरनाक तरीके से समूह के पास आते हैं जो छिपने की जगह बदलने का मौका ढूंढ रहे हैं। हार्लिन बंदूक निकालता है और गोली मारना चाहता है, पर रे चुपचाप उसे रोकता है, जबकि एलियन मानव वस्तुओं को देखते हैं। जब हार्लिन अपनी
रे से बंदूक वापस, एक हॉर्न एलियंस को उनके त्रिपात पर बुलाता है। लाल लताएं पूरे तहखाने में फैलती हैं और हार्लिन खिड़की पर कुछ देखकर चिल्लाता है। रे देखता है कि एलियंस लोगों का खून निकालकर लाल पौधों को पनपाने के लिए जमीन पर छिड़कते हैं। हताश हार्लिन तहखाने में छेद खोदता है, सोचकर कि वह शहर के मेट्रो स्टेशन तक सुरंग बना सकता है। वह मेरा खून नहीं चिल्लाता है और रे को रोकने पर फावड़े से मारता है। रे राहेल की आंखें बांधकर उसे कान ढककर गाने को कहता है। अब वह कर सकता है। हार्लिन के पास जाकर उसे तुरंत मार देता है। लौटकर रे राहेल को गले लगाता है और वे साथ सो जाते हैं। कुछ देर बाद टेंटेकल लौटता है और राहेल उसे देखकर चीख पड़ती है। रे तुरंत कुल्हाड़ी से उसे मारता है। राहेल भागती है। वह तब तक मारता रहता है जब तक वह टूट नहीं जाता। तंतु चला जाता है पर राहेल चिल्लाती रहती है तो रे उसे खोजने ऊपर दौड़ता है। जब वह दरवाजा खोलता है तो आंगन में बेलें और खून देखकर सहम जाता है। रे बेटी को खोजता है और पहाड़ी पर पहुंचकर देखता है कि खून हर जगह फैला है। अचानक पीछे एक त्रिपात उतरता है, इसलिए रे को भागना पड़ता है। वह ट्रक में छिपने की कोशिश करता है पर त्रिपात उसे उठाकर तोड़ने लगता है। रे को मारने से पहले वह राहेल की चीख सुनकर भटक जाता है। वह उसे उठाकर चल देता है, रास्ते में और इमारतें तोड़ता जाता है। रे पीछे भागता है, एक सैन्य ट्रक से ग्रेनेड लेकर रोबोट पर फेंकने लगता है। त्रिपात रे को उठाकर राहेल सहित पीड़ितों की टोकरी में फेंक देता है। रे बेटी को देखता है, तभी एक छोटा तंतु अगले शिकार को पकड़ने टोकरी में घुसता है। अगली बार तंतु आता है तो रे राहेल को बचाकर खुद पकड़ा जाता है। एक आदमी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और भीड़ उसे वापस खींचने में मदद करती है। बाहर निकलते समय रे हथगोले मशीन में छोड़ देता है और दूसरों के प्रयास से वह टोकरी में वापस आ जाता है। हथगोले फटते हैं, तिपाई टूटने लगती है, खून हर जगह फैलता है और टोकरियां गिर जाती है। सौभाग्य से वे पेड़ों पर गिरते हैं और तिपाई के ढहने पर सभी सुरक्षित रहते हैं। सुबह में रे, राहेल और भीड़ शहर पहुंचते हैं जहां पक्षी एलियन बेलों को खा रहे हैं। रे अजीब पौधे को देखता है और पाता है कि वह सफेद हो गया है, जो मरने का संकेत है। पास में एक तिपाई इमारत गिरा रही है और एक सैनिक बताता है कि उन्होंने इसे नहीं हराया। मशीन ने अचानक अजीब व्यवहार करना शुरू किया और अपने आप गिर गई। सैनिक भीड़ को शहर से ले जाते हैं, लेकिन जल्द ही एक और तिपाई दिखाई देती है। वह मुश्किल से चल रही है और पक्षी पहले से ही उसके ऊपर मंडरा रहे हैं। समझता है कि अगर पक्षी पास हैं तो ढाल नीचे होगी, इसलिए वह सैनिकों को बताता है। वे तुरंत मोर्चा संभालते हैं और गोलीबारी करते हैं। तिपाई को मार गिराते हैं जो एक इमारत पर गिरती है। तिपाई पर एक द्वार खुलता है और एलियन पायलट बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत मर जाता है। बाद में रे राहेल को ससुराल ले जाता है, जहां वे मैरी और रॉबी से खुशी से मिलते हैं। बाद में वैज्ञानिक पाते हैं कि स्थानीय बैक्टीरिया ने एलियंस को मार डाला।